नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर यानी यूएसए, अमेरिका की जीडीपी $28 ट्रिलियन है, चीन से 1.5 गुना और भारत से 7 गुना ज्यादा। और सुपर पावर पैसे से नहीं बनती दोस्तों, सुपर पावर वॉलेट और बुलेट से बनती है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका को दो बड़े एडवांटेजेस मिले। 1. America was the only country that didn't have the big economic impact, and second, America had atomic weapons. And after World War II, America assured that they were always at the top, जिसमें कई डार्क डिसीजन लिए गए जिसने आपकी और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इंडिया को अमेरिका से सीखने की जरूरत है, क्योंकि करीब 250 साल पहले अमेरिका भी हमारी तरह ब्रिटिश कॉलोनी था, तो उन्होंने क्या सही किया और क्या नहीं। चैप्टर 1, अमेरिका कहाँ है। चलिए चलते हैं। आइए अमेरिका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानते हैं जो आपको चौंका देंगे। जब भी आप अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो आपको दोस्तों क्या नजर आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉलीवुड में बसी दुनिया, सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी। आज अमेरिका से आपके घर एप्पल, गूगल, मेटा जैसी 2000 से ज्यादा टेक कंपनीज आती हैं। इस देश की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 है। अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में दुनिया का 50% से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक है। दोस्तों, देश का 1/3 पैसा सिर्फ देश की 1% लोगों के हाथ में है। देश की 11% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। 45% स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकते। उन्हें या तो स्कॉलरशिप ढूंढनी पड़ती है या कॉलेज के साथ साथ लो वेज वाली जॉब करनी पड़ती है। 70% स्टूडेंट्स बिना लोन के अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। कई देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव रहता है, और वो भी 2022 में उनका ट्रेड बैलेंस नेगेटिव $1 ट्रिलियन था। इसका मतलब कि अमेरिका एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। अगर अमेरिका की जीडीपी 28 ट्रिलियन है, तो क्या आपको पता है कि उनका डेट कितना है? दोस्तों, यूएसए का टोटल डेट $34.73 ट्रिलियन है, और आप सभी इस वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, शायद ये और भी बढ़ गया हो। लेकिन यहाँ आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, दूसरी तरफ अमेरिका का इतना बड़ा डेट है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपके पास बहुत सारा लोन है तो आप अमीर कैसे हैं? दोस्तों, अमेरिका के पास एक ऐसी फैसिलिटी है जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है, एंड दैट इज द फैसिलिटी टू प्रिंट अनलिमिटेड मनी। चैप्टर 2, अमेरिकाज प्रिंटिंग मशीन। 1933 में जब प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने कहा हमारे पास गोल्ड है क्योंकि हम गवर्नमेंट्स पर भरोसा नहीं कर सकते, उन दिनों गोल्ड ही स्टैंडर्ड था। मतलब आपके पास जितना पैसा है उतना गोल्ड आपके देश के सेंट्रल बैंक में है, और आप कभी भी जाकर अपने कैश के बदले उतना गोल्ड या सिल्वर ले सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की सभी मेजर पावर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में थी, और देश की रिबिल्ड करने के लिए पैसे की जरूरत थी, और किसी के पास इतना पैसा नहीं था। 1944 में हुआ द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। इसमें 44 कंट्रीज के 730 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे। बॉटम लाइन ये थी कि दूसरी कंट्री की करेंसीज पेग टू द यूएस डॉलर्स, यानी यूएस डॉलर से लिंक होंगी, एंड द यूएस डॉलर वाज बेस्ड ऑन गोल्ड। एक तरह से ऑल यूरोपियन कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द अमेरिकन करेंसी फॉर द पोस्ट वॉर डेवलपमेंट। डॉलर की स्टैंड दो पिलर्स पर थी। वन पिलर वाज द इंटरनेशनल सपोर्ट एंड द सेकंड पिलर वाज गोल्ड स्टैंडर्ड। बट द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट डिसॉल्व्ड इन 1971। उस टाइम वियतनाम वॉर में था और अमेरिका को भी पैसे की जरूरत थी। They had print extra money and they were stuck because of the gold standard, and the President Nixon said that now the dollar will become a fiat currency. That means the dollar will not be connected to gold. इसका मतलब है कि डॉलर का एक पिलर टूट गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि why didn't the dollar collapse? Why didn't America progress stop? Well दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने उस दौरान एक नया पिलर बनाया, that is oil. दुनिया के ऑयल का प्रोडक्शन करने वाली देशों ने ऑयल के बदले डॉलर लेने का फैसला किया। दिस इज कॉल्ड ए पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। अमेरिका बहुत स्मार्ट था, उसने एक पिलर हटाकर इमीडिएटली दूसरा पिलर बना दिया। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि दुनिया के 80% ऑयल का ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है। ये दो पिलर अमेरिका को सुपर पावर देते हैं, और वो है अनलिमिटेड ट्रस्ट। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सौरभ भाई, आरबीआई अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप सकता? इस पे भी हम डिटेल में एक वीडियो करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन शॉर्ट, इसका सीधा सा जवाब ये है कि जितना ज्यादा पैसा छापेंगे पैसे की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्योंकि आप माने या ना माने, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम टारगेट रखते हैं कि महंगाई 4 से 5% के बीच होनी चाहिए, लेकिन हम दूसरे देशों से भी ट्रेड करते हैं। जब हम पैसे छापते हैं तो दूसरे देश ये कहते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसा छापकर आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू दुनिया में उसकी डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होती है। नाउ सी दिस चार्ट।
वर्ल्ड का 59% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है, क्योंकि दुनिया को डॉलर पर भरोसा है। जब भारत जापान से ट्रेड करता है तो जापान कहता है कि मैं रुपए क्यों लूं, भारत कहता है मैं येन क्यों लूं, ना तुम्हारा ना मेरा, चलो डॉलर में ट्रेड करते हैं। इस वजह से डॉलर के लिए एक यूनिक सिचुएशन बन जाती है। जब तक दुनिया में डॉलर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दुनिया की रिजर्व करेंसी है, जब तक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एक साथ आकर ये नहीं कहते कि वो डॉलर में ट्रेड करना बंद कर देंगे, तब तक अमेरिका की करेंसी स्टेबल है। दिस इज एब्सोल्यूट पावर एंड एज दे से एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। चैप्टर 3 मनी शेकिंग। China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. जब 2020 में कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ तो क्लाउड्स ऑफ रिसेशन वर फॉलिंग। अमेरिका का शेयर मार्केट तेजी से गिर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% के पार हो गई थी, जीडीपी फेल बाय 32%। टू सेव द इकोनॉमी अमेरिका अडॉप्टेड सेवरल प्लान्स, वन ऑफ देम वाज क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये वर्ड सुनने में तो बहुत ही फैंसी लगता है, बट बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसा छापा जाता है। ये पैसा रेंडेबली प्रिंट नहीं किया जाता है, बदले में बॉन्ड इशू किए जाते हैं। लोग इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं और इन पर इंटरेस्ट भी मिलता है। दिस एक्स्ट्रा मनी इज लेफ्ट इन द मार्केट एज हैंड आउट और रिलीफ। इसे गरीबों को दिया जाता है, टैक्सेस को बढ़ाने की बजाय इसे कम किया जाता है। और इसी पैसे की वजह से अमेरिका कोविड पेंडेमिक के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से भी बच गया। इसी वजह से अमेरिका का नेशनल डेट ज्यादा है। नाउ देयर इज नो स्कैम इन दिस एक्शन। लेकिन क्या होगा अगर अमेरिका की जगह कोई दूसरा देश होता? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, अगर अनलिमिटेड मनी प्रिंट किया जाता है तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जिम्बाब्वे में यही हुआ, वेनेजुएला में यही हुआ, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे की करेंसी की डिमांड केवल जिम्बाब्वे में है, वेनेजुएला की करेंसी की डिमांड केवल वेनेजुएला में ही है, भारत की रुपये की डिमांड केवल भारत में ही है। बट द डॉलर ऑफ द अमेरिका इज ए ग्लोबल करेंसी, सो इट्स डिमांड इज वर्ल्ड वाइड। अमेरिकन को जो पैसा मिला उसने इंपोर्ट पर खर्च किया। उन्होंने सऊदी अरब से ऑयल खरीदा, उन्होंने इंडिया से भी मसाले खरीदे, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट हुए, इसलिए जितनी सप्लाई बढ़ी उतनी ही ज्यादा डिमांड भी बढ़ी। द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन वाज नॉट ओनली ऑन अमेरिका, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेशक इन्फ्लेशन अमेरिका में भी हुई, जहां फेड यानी अमेरिका का आरबीआई 2% इन्फ्लेशन का टारगेट रखता है, अमेरिका की इन्फ्लेशन 2022 में 8% तक पहुंच गई थी। किसी भी डेवलप्ड देश के लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन तक नहीं पहुंचा। एंड दिस इज व्हाई अमेरिका इज अ सुपर पावर। दोस्तों, हमने पूरी वीडियो में इसके 3 मेन रीजन समझे। फर्स्ट, पूरी दुनिया डॉलर पर भरोसा करती है। सेकंड, डॉलर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थर्ड, डॉलर कैसे छापना है, कितना छापना है, ये सिर्फ अमेरिका डिसाइड करता है। यही रीजन है कि 2023 में अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, लेकिन फिर भी इसका इकोनॉमी पर बड़ा असर नहीं पड़ा। 2008 में रिसेशन था, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इकोनॉमी स्टेबल हो गई। अगर कोई और देश होता तो इसमें डिकेड्स लग जाते, अमेरिका को केवल 3 साल लगे। चैप्टर 4 लेसन्स फॉर इंडिया। अमेरिका एक सुपर पावर है, हम उससे क्या सीख सकते हैं? अमेरिकन इकोनॉमी से सीखकर हम भारत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? अमेरिका और भारत की 2 बड़ी सिमिलरिटीज हैं। एक, दोनों देशों की पॉपुलेशन मिक्स्ड पॉपुलेशन है, और 2, दोनों देश एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी पिछले कुछ महीनों में इस शब्द पर काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कुछ लोगों का मानना था कि देश डिक्टेटरशिप की ओर झुक रहा है, लेकिन इस इलेक्शन में ये साबित हो गया कि नेशन से ऊपर कोई नहीं है। अगर नेशन चाहे तो सरकार बदल सकती है। डिसेंट्रलाइज्ड पावर और डेमोक्रेसी की पावर है, जिसे आप अमेरिका में भी देख सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने इस डिसेंट्रलाइज्ड पावर का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। डॉलर को मजबूत रखना इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स भी जानते हैं। तो बेशक सरकार क्यों ना बदल जाए, लेकिन फिस्कल पॉलिसीज नेशनल इंटरेस्ट में होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी कहा था कि डॉलर का अल्टरनेटिव तलाशने वाले को हम पनिश करेंगे। ऑन द रशिया यूक्रेन इशू, द गवर्नमेंट हैज चेंज बट द स्टैंस विल नॉट चेंज। अमेरिका विल ऑलवेज सपोर्ट ताइवान नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट इज इन पावर। कीपिंग नेशनल इंटरेस्ट अबव द पॉलिटिकल इंटरेस्ट गिव्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विच इंडिया नीड्स टू लर्न। रिसेंटली मैंने केके क्रिएट का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि अमरावती शहर इंडिया की सिंगापुर बनने वाला था, लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट बदल गई और आज पूरा शहर इस तरह से मैसी हो गया है। पॉलिटिकल फाइट्स के कारण नुकसान आम लोगों का होता है। इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ठप हो जाने के बाद इन्वेस्टर क्या सोचेंगे? इंडिया बहुत ही अनस्टेबल है, यहाँ पर कुछ ही सालों में सरकार बदल जाती है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ सरकार बदल जाती है, प्रॉब्लम ये है कि नई सरकार बिना किसी लॉजिक के पिछली सरकार के फैसलों को पलटने में अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि हम ऐसे देश में पैसा क्यों लगाएं, हम उस देश की बात मानकर रुपए में ट्रेड क्यों शुरू करें, हम उस देश की कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करें। ग्लोबल ट्रस्ट डॉलर को ग्लोबल करेंसी और अमेरिका को ग्लोबल सुपर पावर बनाता है। इसी तरह
हमारे नेताओं को ये समझना चाहिए कि विश्वास बड़े बड़े प्रॉमिस करने से नहीं बनता, बल्कि उन प्रॉमिस को पूरा करने से बढ़ता है। हमने पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया के वादे करे हैं। हमारा टारगेट था कि हम 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% तक ले जाना था। कोविड के बाद हमने ये टारगेट बढ़ाकर 2025 तक पहुंचा दिया, लेकिन आज भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 13% पर अटका हुआ है। रशिया आज हमारे रुपए में ट्रेड करना चाहता है। ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा है कि वो रुपए में ट्रेड कर सकता है, लेकिन हमें अल्टीमेटली वो चीजें बनानी होंगी जो वो खरीदना चाहते हैं। हम रशिया से सालाना $65 बिलियन का ट्रेड करते हैं, लेकिन भारत रूस को केवल 4 बिलियन का सामान बेचता है और रूस हमें $61 बिलियन का सामान बेचता है। ये वर्ल्ड ट्रेड का इशू है और इसे कोई ट्रेड करना नहीं चाहता। हर कोई हमसे ट्रेड करना चाहता है और फ्यूचर में वह डॉलर की बजाय रुपए में ट्रेड करने की बात करते हैं। बट दिस इज द ओनली नेगेटिव ट्रेड बैलेंस दैट रन्स इन आवर फेवर, बिकॉज इफ वी स्टार्ट ट्रेडिंग इन द रुपीज, we pay Russian 61 billion rupees, then Russia can only use 4 billion rupees. That's how much goods can buy from us. That what will he do with the remaining 57 billion rupees? This imbalance prevents the rupee from becoming international. This is the truth that lack of execution negatively reflects on India. If we want to solve any problem, we have to admit that there is a problem. It's not enough to just say that we want to become a superpower. Before becoming a superpower, we have to become a reliable trade partner. We have to have faith in our capabilities. We have to think about national issues aside from party politics. And this will happen only when we make the economy a national interest. And this is important thing. दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी वैल्यूएबल सीखा है, इस वीडियो को बेस्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप दूसरे ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।